हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। दोस्तों, आज थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी चेयरमैन की तरफ से और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ना क्लियर कर दी गई हैं और बहुत ज़्यादा जो फेक न्यूज़ चल रही थी उनको भी क्लियर कर दिया गया और ग्राउंड की जो अपग्रेडेशन है और जो उसका इफ्तिताह है वो बता दिया गया कि कब और कौन करने वाला है। जी हाँ जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके अंदर मैंने 10 ऐसे पॉइंट निकाले हैं जो अहम है। और सबसे पहले जो बात है वो है इसकी अनाउंसमेंट के इफ्तिताह कब होगा। और इफ्तिताह की जो डेट रखी गई है वो है 7 फरवरी, क्योंकि 8 को वहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच भी है। ठीक हो गया? तो 7 फरवरी को यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे इफ्तिताह कर दिया जाएगा ग्राउंड का और वो करेंगे पीएम पाकिस्तान। जी हाँ जी। और जो है ना सेकंड जो बात है वो इस ग्राउंड के ना एक्सपेंस के ऊपर की गई है। जो मुख्तस किया गया था एक्सपेंस उससे ज़्यादा हो गया है इस टाइम और पीसीबी उसको मैनेज करने के लिए ना कुछ तगदो भी कर रहा है। और पीसीबी ने ये बात क्लियर की है कि कोई भी हमने एक्सपेंस जो एक्स्ट्रा किया है वो हमने किसी भी गवर्नमेंट से अपनी गवर्नमेंट से नहीं लिया। हम अपने से कर रहे हैं और हमारे पास इतने रेवेन्यू था बैकअप पे कि हमने वो चीज़ें हल की हैं। ठीक हो गया? और चेयरमैन ने आज ना वो टोटल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी डिटेल कॉन्फ्रेंस की है, उस सवालों के जवाब भी दिए, जो क्लियरिफाई किए हैं। वो अच्छी बात है, क्लियरिफाई हो गए हैं आज और समझ आ गई है जो फेक न्यूज़ चल रही थी अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी और जो चल रही थी ग्राउंड्स की जो नामुकम्मल होने पे बातें की जा रही थी वो भी आज क्लियर कर दी गई हैं। ठीक हो गया? जो बजट रखा गया था ग्राउंड्स का वो एक्सीड हो चुका है और अभी काफ़ी काम बाकी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने ग्राउंड जो इनर साइड है वो टोटल कंप्लीट कर दी है। वहाँ पे हम मैचेस हो सकते हैं, तमाशे बैठ सकते हैं और जो 2 मेन बिल्डिंग्स हैं वो भी तैयार हैं और वहाँ से आप इज़िली टीम बैठेंगी भी और देखेंगी भी मैच वहाँ पे। ठीक हो गया? ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि जो अब ना पासेस मिले थे आईसीसी के, अब वो जो रेवेन्यू हमने बढ़ाना है, अपने कैसे बढ़ाना है, जो एक्सपेंस ज़्यादा कर दिए हैं पाकिस्तान ने और जो अपना रेवेन्यू है वो उसके ऊपर ना डैमेज हुआ है। अब उसको ना रिकवर करने के लिए पीसीबी ने ना एक सख्त फैसला भी किया है। जो आईसीसी तरफ से पासेस मिलने थे, पाकिस्तान ने पासेस की जगह टिकट्स ले ली हैं उसकी जगह। अब वो जो टिकटें सेल होंगी, जो उसका रेवेन्यू होगा, जो उसका पैसे मिलेंगे वो डायरेक्ट पीसीबी को मिल जाएँगे और जो अपना रेवेन्यू हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है, जो अपना हमने बजट एक्स्ट्रा लगा दिया है ग्राउंड्स के ऊपर, वो वहाँ से कुछ हद तक रिकवर किया जा सकता है। और ये भी एक बोल्ड फैसला है और अब देखना पड़ेगा टिकटें जो लास्ट दिन खोली थी और 30% जो टिकट्स थी वो तो ऐसे सेल हुई हैं, समझ भी नहीं आई, वो वेबसाइट हैंग हो गई थी और अभी बाकी 70% टिकटें होल्ड की गई हैं, मतलब 40% होल्ड की गई हैं और उसके बाद 30% अभी रहती हैं और टिकटें भी। ठीक हो गया? मतलब कि अभी ऐसा पीसीबी ने एक ना दांव खेला है कि क्या टिकटें सेल होती हैं कि नहीं होती है। वो हाथों हाथ टिकटें सेल हुई हैं और भी पाकिस्तान का मैच नहीं था जो जिसके लिए टिकट ओपन की गई है। समझ आई मेरी बात? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशाई आने वाले हैं आउट ऑफ कंट्री और उनके लिए भी जो रहने की जगह है वो भी मुख्तस की गई है और वहाँ पे जो होटल्स हैं उनकी बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है पीसीबी की तरफ से। जी हाँ जी। और ये भी एक अच्छी बात है और जहाँ पे अब तमाशाई बाहर से आएंगे, जो मेहमान आएंगे उनको एक अच्छी सहूलतें भी मिलेंगी। ये हो गया हमने अपनी जो बजट लगाया एक्स्ट्रा उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि वो हम कैसे ले सकते हैं वापस, वो भी एक तरीका बता दिया पीसीबी ने। और अब पीसीबी ने बात की है इंडियन मीडिया फेक न्यूज़ के बारे में, जो ग्राउंड्स के ऊपर कह रहे थे कि भाई इन्होंने बोला है कि एक ईंट ज़रा गलत लगती ना वहाँ पे इंडियन मीडिया कह रहा है, वो हो यहाँ पे ग्राउंड अब रेडी नहीं होगा। भाई ग्राउंड रेडी हो चुका है और जो स्टैंड्स हैं वो बन चुके हैं और जो पवेलियंस हैं दोनों रेडी हो चुके हैं। उनके अंदर सिटिंग एरिया ओके हो चुका है। वहाँ पे अब फिनिशिंग का वर्क स्टार्ट है और जो 7 फरवरी से पहले-पहले टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज 31 जनवरी 2025 है और ये काम आज और आने तक जो होगा 7 फरवरी से पहले, यानी कि अभी 6 दिन हैं अभी इसके काम में और वो भी कंप्लीट कर लिए जाएँगे। तो भाई चेयरमैन ने ना एक और पॉइंट आउट किया है कि भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी कि चेयर्स की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई ये प्लास्टिक की चेयर हैं, फाइबर की नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हल्की हैं, तो इनकी क्वालिटी इंस्टेड ऑफ फाइबर बहुत ज़्यादा वीक है। तो भाई आज वो भी पॉइंट क्लियर कर दिया है चेयरमैन की तरफ से। भाई बताया गया कि ये इनकी जो वारंटी है ना वो 20 साल है। ठीक हो गया? और ये डायरेक्ट चाइना से इम्पोर्ट की गई हैं और इनका जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है।
ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये हल्की प्लास्टिक तो है, लेकिन प्लास्टिक अच्छे वाला भी होता है भाई, तो ये उस चीज़ की बनाई गई हैं, ठीक हो गया? इनकी वारंटी 20 साल है, अगर कुछ भी होता है वो चेंज कर दी जाएगा ईज़िली। ठीक हो गया। और ये मच चीपर है इंस्टेड ऑफ फाइबर, यानी कि 5 गुना ये सस्ती हैं फाइबर के मुकाबले में। फाइबर वाली जो सीट्स हैं वो भी इतनी देरी चलेंगी, 20 से 30 साल, और इनकी भी वारंटी 20 साल है। मतलब कि सस्ता भी काम हो गया और लाइफ भी वित उतनी ही मिलेगी आपको। तो ये फिर एक बेहतर फैसला है, और जिस ना हमने जो अपना रेवेन्यू है, जो हमने बजट था उसके अंदर कंट्रोल भी किया है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। आपने काफ़ी स्टेडियम अक्टूबर में स्टार्ट किया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक हो गया। और आज कंप्लीट आपका लाहौर कराची स्टेडियम आपका, मतलब कि हमने लेस टाइम के अंदर पूरा स्टेडियम तकरीबन 95% हमने कंप्लीट किया है। समझ आइए मेरी बात। अब इंडिया को इस चीज़ पे तड़का है कि इतने कम अरसे के अंदर पूरा स्टेडियम कैसे इन्होंने तैयार करके फरे मार दिया। अब जो लाइट्स लगाई गई हैं, ठीक है, आपने लाइट का व्यू देखा है, अगर नहीं देखा तो ये पिक्चर देख लो। तो भाई ये लाइट लगी हैं, तो इनका जो क्वालिटी है वो अनमैचेबल है। इंडियंस के पास भी ऐसी लाइट्स नहीं है, दुबई स्टेडियम के अंदर भी ऐसी लाइट्स नहीं है। ये मेलबर्न में लगी हैं और आज पाकिस्तान में लग रही हैं। मतलब कि एक यूरोपीय कंट्री में लगे है और एक ये चीज़ पाकिस्तान एशिया कंट्री में लगा, और पाकिस्तान वो वाहिद एशियन टीम है, कंट्री है जिसके अंदर ये लाइट्स लगी हैं। और ये एआई जनरेटेड लाइट्स हैं, और ये एआई की वजह से अब ये काम भी करेंगी। मतलब कि अगर कोई विकेट गिरती है तो ये सैड भी होंगी, छक्का चौका लगता है ये खुश भी होंगी और डांस भी करेंगी। तो ये एआई कंट्रोल करेगा, और ये एक ना अपने तर्ज का एक अनोखा काम होगा जो पाकिस्तानी भी देखेंगे, इंडियंस भी देखेंगे टीवी के सामने बैठ के। लाहौर नहीं आएंगे, ठीक है। पाकिस्तानी तो देखेंगे, अंग्रेज भी देखेंगे आके, इंडियन सिर्फ टीवी पे बैठ के देखेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है कि जो हमने चेस के अंदर जो अपना बजट है उसको अपने लेके आए हैं, और क्वालिटी तकरीबन वही है, और वारंटी वही है। तो फिर क्या और क्या चीज़ चाहिए आपको? पैसे भी बच रहे हैं आपके, और टाइम भी उतना मिल रहा है आपको उस चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है, और ये जो न्यूज़ है ना इसको भी मिट्टी पा दी इसके ऊपर। ठीक हो गया। और फिर सवाल किया गया कि भई अपनी जो टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की वो कब अनाउंस होगी? तो भाई वो भी आज किसी टाइम भी अनाउंस हो सकती है, और उसके सरप्राइज़ भी आ सकते हैं। 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सरप्राइज़ली इस टीम के अंदर एंटर होंगे। पहला है शादाब खान, दूसरा है फ़हीम अशरफ। जी हाँ जी, ये 2 खिलाड़ी हैं, मैं लिखता हूँ ये दोनों आने वाले हैं अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के अंदर। तो आप ये लिख लीजिएगा, ये दोनों आपको खेलते हुए भी नज़र आएँगे। तो मैंने आपको यहाँ तक अपनी बात बता दी है, तो अब आप खुश हो जाएँ अगर आप शादाब के फ़ैन हैं तो, या फ़हीम के फ़ैन हैं। तो भई आज ना चेयरमैन ने ना लेबर से भी बातें की हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनको इनवाइट भी किया है मैच देखने के लिए कि भई वो जब ग्राउंड कंप्लीट होगा, मैच जब इसके अंदर होगा तो आप भी आ सकते हैं और देखिएगा मैच मिल के हमारे साथ। तो ये भी एक खुशैन बात है, जो लेबर भाई 2 ढाई माह से 3 माह से काम कर रही है दिन-रात, उनको भी एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा, और उनको इनवाइट भी किया गया है। उनके साथ लंच भी होगा, डिनर भी होगा, ताकि उनकी जो आज़ादी है उसके अंदर जो उन्होंने काम किया है वो खुश रहें, और उनकी जो खुशी होगी वो दीदनी हो जाएगी। क्योंकि भाई वो लेबर है, वो फर्स्ट टाइम ऐसे बड़े इवेंट के अंदर किसी बड़े बंदे के साथ बैठ के, क्रिकेटर्स के साथ बैठ के, सुपरस्टार के साथ बैठ के वो खाना भी खाएँगे, और उनका मैच भी देखेंगे ग्राउंड के अंदर जाके। तो ये चीज़ अच्छी है, खुशाइन है, और लेबर का भी ख्याल रखा गया है पीसीबी की तरफ से। तो उसके लिए ना सैल्यूट है भई। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो चीज़ काफ़ी अच्छी है कि भई पीसीबी ने बोला कि भई हमने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को, बमा आईसीसी को और बीसीसीआई को इनवाइट किया है वो पाकिस्तान आएँ। अब जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, और बीसीसीआई के जो खिलाड़ी हैं और जो वहाँ के क्रिकेट बोर्ड है, वो शायद ना आए। बाकी तो टीमें आएँगी, वो तो खेलेंगे भी पाकिस्तान, वो तो आ भी रही हैं, वो खेल भी रही हैं, उनको जान का खतरा नहीं है। लेकिन इनको अलग ही जान का खतरा है, शायद आए थे कि ये एलियंस हैं, तो जहाँ पे ये धरती पे आएँगे तो इनको पकड़ के मार दिया जाएगा, शायद ये ऐसा समझते हैं। तो बात ये है कि भई शायद ना आए, आईसीसी का भी चेयरमैन ना आए और बीसीसीआई का भी ना आए कोई भी खिलाड़ी। लेकिन बाकी जो टीम्स हैं वो आएँगी, उनके साथ डिनर्स भी होंगे, फ़ोटोशूट्स भी होंगे, और वो पाकिस्तान के अंदर खेलेंगे भी, सिवाय इंडियन टीम के, और बीसीसीआई के जो चेयरमैन है वो शायद ना आ सके। ठीक हो गया। और चेयरमैन ने ना आज खुल के एक बात की है सैम अयूब के बारे में भी। ठीक है, सवाल किया गया था सैम अयूब की जो अवेलेबिलिटी है, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान को नसीब होगी या नहीं होगी?
तो चेयरमैन ने बात की कि भाई सैम अयूब को पाकिस्तान तो ले आए हैं और उसकी जो प्लास्टर है वो उतार दिया गया। अब उसकी जो निगहदाश्त है, जो रिहैब प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो पहले कुछ मैचों में अवेलेबल ना हो, ठीक है? लेकिन बाद के मैच में हो सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि आज की जो अनाउंस होगी टीम, क्या उसके अंदर सैम अयूब का नाम हुआ, तो फिर तो बात है वो पहले 2-4 मैच शायद ना खेले, लेकिन लास्ट के मैच वो खेलेगा। लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो अभी तक 80% ना के अंदर है, ठीक है? वो शायद ना हो सैम अयूब की। एंकल इंजरी है तो शायद वो थोड़ा मुश्किल हो जाए, अभी रिहैब में है। अब रिहैब जो रिपोर्ट्स आएँगी, डॉक्टर्स जो बोलेंगे तो उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक टूर्नामेंट के पीछे हम एक अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी जो ओपनिंग बैट्समैन वो गँवा नहीं सकते, ठीक है? तो पीसीबी ना अब इसके ऊपर ना गौर कर रहा है, देख रहा है और निगहदाश्त के अंदर है सैम अयूब। तो अगर वो रिकवरी हो जाती है और वो खेलने काबिल होता है तो शायद वो पहले 2 मैचों के अलावा बाकी सारे मैच पाकिस्तान की तरफ से वो खेल सकेगा। अगर वो आज की अनाउंस की गई टीम के अंदर शामिल हुआ नाम उसका तो, ठीक होगा। और जो लास्ट पॉइंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी जो लास्ट डब्ल्यूटीसी था टेस्ट चैंपियन, उसके अंदर हम ना लास्ट पोजीशन के अंदर आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी टीम के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी। तो सवाल किया गया कि भई क्या रेड बॉल टीम और व्हाइट बॉल टीम अलग होगी इन 2026? तो चेयरमैन ने भाई इसके अंदर हाँ का ऐलान किया है और वो बोला गया है कि भाई आप देखोगे 2026 के अंदर रेड बॉल की टीम और वाइट बॉल की टीम दोनों अलग होने वाली है। जी हाँ जी। ये एक ना अच्छी बात भी कह सकते हो और बुरी बात भी कह सकते हो, ठीक हो गया। बुरी बात ऐसे है कि यार खिलाड़ी की जो कैपेबिलिटी है वो देखनी पड़ेगी, हम खिलाड़ी कौन-कौन से भी चूज़ करेंगे। टेस्ट और भी खेलेगा, वनडे कोई और खेलेगा, टी20 और खेलेगा और ये मुश्किल हो जाएगा। अब बाकी टीम्स देखो, अगर आपका टेस्ट बैट्समैन अच्छा खेलता है तो वो वनडे को भी अच्छा टैकल करेगा, टी20 को भी टैकल करेगा। टी20 वाला बैट्समैन या वनडे वाला बैट्समैन वो सिर्फ टेस्ट नहीं खेल पाएगा, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी, ठीक हो गया? हमें टेस्ट प्लेयर बनाने पड़ेंगे तब जाके हम वनडे या टी20 भी खेल पाएँगे। हम सिर्फ अपने टी20 या ओडीआई पे फोकस करेंगे ना तो आपके जो बॉलर्स हैं, मेन बॉलर, जैसे आपने देखा है कि अभी सिर्फ हम एक पेसर के साथ खेलते रहे हैं। तो अगर वो एक ही कहते हैं स्क्वाड का हिस्सा होगा, तो वो बड़ा मुश्किल किसी दूसरे टीम के अंदर एडजस्ट हो पाएगा। फॉर्मेट के अंदर भी एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई वो। वनडे वाला फिर वनडे तक रह जाएगा, टी20 वाला टी20 तक रह जाएगा और टेस्ट वाला सिर्फ टेस्ट तक रह जाएगा। उसकी जो एबिलिटी है वो आप किसी दूसरे फॉर्मेट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये इस लिहाज से ना बात ठीक भी है तो नहीं भी है। तो अगर आप समझते हो वैसे ये चीज़ ठीक है तो आप बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्या पाकिस्तान की 2 टीमें होनी चाहिए, रेड बॉल की, व्हाइट बॉल की अलग-अलग, या सेम टीम होनी चाहिए? तो ये था आज की वीडियो, होपफुली आपने एन्जॉय किया होगा और आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें की गई हैं वो क्या काफ़ी हद तक पूरी भी की गई हैं या नहीं की गई, वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।